अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पास्ट कंटिन्यूस के ऊपर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि इससे पहले हमने पास्ट सिंपल पढ़ा था कि कोई भी एक्शन हो, कोई भी काम हो जो हमने पास्ट माजी में स्टार्ट किया हो और उसको माजी में ही ख़त्म कर दिया हो, इसलिए जो है मैंने इसको पहले से मैं लिख चुका हूँ। तो अभी मैं आपको उसको जो है ना डिटेल के साथ समझाऊँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूस के ऊपर। हमने इससे पहले जो प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था उसके जो, क्योंकि मैं जो हूँ ना टेंस को दोनों को साथ लेकर जा रहा हूँ ताकि आपको जो है डिफरेंस भी साथ साथ समझ आता रहे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था कि कोई भी काम हम ज़माने हाल में कर रहे हों और कंटिन्यूस और वो जारी हो, ये है पास्ट कंटिन्यूस। जो हमने माजी में जो हम काम कर रहे थे, जो हम माजी में हमने काम स्टार्ट किया था और वो मिडिल में ही था, दरमियान में ही था और जारी था। तो हम मुझसे किसी ने पूछ लिया कि आप उस टाइम क्या कर रहे थे, या मैं किसी को बता रहा हूँ कि आप उस टाइम कोई काम कर रहा था, तो मैं उसको उसके काम के मुताबिक उसको बताऊं कि आप ये काम कर रहे थे। ओके गाइस, तो पास्ट कंटिन्यूस से ही हमें पता चल जाता है कि पास्ट माजी है, कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस मतलब माजी में ही कोई काम जारी हो। डेफिनेशन इसकी सिंपल ही है, इट टॉक्स अबाउट व्हेन समवन वाज इन मिडल ऑफ एन एक्शन, कि कोई भी जो है पास्ट में कोई काम कर रहा हो और वो उसके मिडिल में हो। मिडिल का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने घर से निकला हूँ और मिडिल में हूँ, मतलब ये मेरा घर है और आपको एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ कि ये मेरा घर है, ये इसका मिडिल है और ये मेरा स्कूल है। नहीं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। मिडिल मतलब कि अभी मैं कोई काम हो जो मेरा जारी हो, मैं यहाँ भी पहुँचा हूँ और ये मेरा घर है। कोई मुझसे पूछे कि आप उस टाइम क्या कर रहे थे, तो मैं उनको उसको क्लियर बता सकूं कि मैं अपने घर जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं कॉलेज जा रहा था, मैं ऑफिस जा रहा था, मैं चाय पी रहा था, मैं खाना खा रहा था। जो भी एक्शन मैं कर रहा था पास्ट में, तो मैं उसको पास्ट कंटिन्यूस में ही बात करूँगा। ओके, तो इसकी फॉर्मुलेशन सिंपल ही है। हमने जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब चेंज किए थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस के हमारे पास थे इज़, एम, आर, तो एंड जो इसके हैं पास्ट कंटिन्यूस के हैं वो हमारे पास हैं वाज और वर्ब। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि वाज किसके साथ यूज़ करना है एंड वर्ब जो है किसके साथ यूज़ करना है। ओके, अफर्मेटिव के लिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, देन हमारे पास जो है वाज या वर्ब में से सब्जेक्ट के मुताबिक एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है, देन ऑब्जेक्ट या एडवर्ब लगा देना है। ओके गाइस, देन नेगेटिव के लिए सिंपली हमने नॉट लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, देन वॉज या वर लगाना है, उसके बाद नॉट लगा देना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट या एडवर्ब लगा देना है। ओके, इंट्रोगेटिव भी सिंपली है, हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देना है, देन वॉज या वर, देन जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो लगाना है, देन जो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट या एडवर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगानी है। ओके गाइस, तो वॉज हमने किसके साथ यूज़ करना है और वर्ब किसके साथ यूज़ करना है, वर्ब किसके साथ यूज़ करना है वो भी हम देख लेते हैं। वॉज जो है हम सिंपल ही, शी, इट या एंड कोई भी सिंगुलर नाम हो उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। आप इसके साथ जो है लेक्चर को लिखते भी जाएं, इसलिए मैंने पहले लिखा है ताकि जब मैं समझा रहा हूँ आप उस टाइम इसको लिखते भी जाएं साथ साथ और समझते भी जाएं। ओके, जो हमारे पास वर है वो हम आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नेम हो उसके साथ यूज़ करते हैं। ओके गाइस, तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। अभी अगर मैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात करूँगा तो किस तरह बोलूँगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। यहाँ पर हमने सिंपल आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आपने मुझे कॉल की थी, उस टाइम मैं स्कूल जा रहा था। ओके, यू वर ईटिंग फूड, आप खाना खा रहे थे।
जब मैं आपके पास आया तो उस टाइम आप खाना खा रहे थे। ओके, क्योंकि वो उस टाइम खाना खा रहा था, आपने उसको देखा और अभी आपने उसको बताया कि आप कल खाना खा रहे थे। ओके, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। क्योंकि मैं ग्राउंड में गया भाई, उसको देखा कि वो क्या कर रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे। अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करूँगा, ज़माने हाल कंटिन्यूस की बात करूँगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और यहाँ पर जो है हमने पास्ट कंटिन्यूस की बात की है, तो सिंपली हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जैसे पूरा सेंटेंस आपका चेंज हो जाएगा। और सिर्फ आपने जो है सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब के थ्रू जो है नोटिफाई करना है और हेल्पिंग वर्ब के थ्रू सेंटेंस जो है लिखना है। ओके, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। ही वॉज सिंगिंग सॉन्ग, वो गाना गा रहा था। ही इज़ सिंगिंग सॉन्ग, वो गाना गा रहा है। ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों में, पास्ट सिंपल में और जो पास्ट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, वो कर रहा था और प्रेजेंट में कोई काम कर रहा है। ओके, तो इसकी जो है आपने सिंपल जो है लास्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद आपने जो एग्जांपल्स इसकी बनानी है और उसके बाद एक जो है मैं रिवीजन क्लास भी दे दूंगा ताकि आप जो हो ईज़िली रिवीजन हो जाए। ओके, शी वाज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही थी। तो ये मैंने 5 एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हैं, उसके बाद आपने भी 4 से 5 एग्जांपल्स लिखनी है और जो है मुझे कमेंट में शेयर कर देनी है। एंड आपकी जो है कमेंट में किसी ने भी अभी तक कोई एग्जांपल ऐसी नहीं भेजी टेंसेस में से, अगर आप भेजेंगे प्रैक्टिस करेंगे। चलो, अगर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे समझ आ जाए कि किस किस को समझ आ रही है। ओके, सिंपल पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस किस बारे में बात करता है, जो हम पास्ट में माजी में कोई काम कर रहे थे और हम उसके मिडिल में थे, अभी हमने वो काम स्टार्ट किया हुआ था और वो जारी था और अभी तक फिनिश नहीं हुआ था, तो हम पास्ट कंटिन्यूस में ही बात करेंगे। इससे पहले पास्ट सिंपल पढ़ा था हमने, उसमें हमने बात की थी कि कोई भी काम हमने स्टार्ट किया था पास्ट में और उसको हमने पास्ट में ही फिनिश कर दिया था, तो वो था पास्ट सिंपल। उसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी कि व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आल्सो फिनिश्ड इन द पास्ट, कोई भी काम फिनिश्ड हो गया था, लेकिन ये हमने काम जो है पास्ट में स्टार्ट किया था और पास्ट में जारी था। किसी ने हमसे पूछा आज कि भाई आप कल क्या कर रहे थे जब मैंने आपको कॉल की थी, आप उसको सिंपल बता सकें कि मैं कोई काम कर रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं मोबाइल चला रहा था, या फिर मैं कोई ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहा था। तो गाइज़, आप कोई वीडियो देख रहे थे, तो आप जो है आज आप कोई पूछे कि कल के बारे में आप उस टाइम क्या कर रहे थे, तो आप उसको सिंपली डिफाइन कर सको कि मैं उस टाइम क्या काम कर रहा था। ओके गाइस, इसकी फॉर्मुलेशन भी सिंपल है, सिर्फ हमने वॉज वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है हमने वो चेंज किए हुए हैं, जो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है, बाकी सब कुछ सेम ही है, सिर्फ उसके और इसमें सिर्फ इसके जो हेल्पिंग वर्ब है उसका डिफरेंस है। उसमें इज एम आर है, इसमें वॉज वर्ब है। सब्जेक्ट देन वाज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट देन एडवर्ब लगा देना है। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट वाज या वर्ब नॉट लगा देना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। इंट्रोगेटिव के लिए वाज वर्ब पहले रखना है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ, ऑब्जेक्ट या एडवर्ब लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स हमने इसकी कुछ लिखी हुई हैं। आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। यू वर ईटिंग फूड, आप खाना खा रहे थे। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। ही वाज सिंगिंग सॉन्ग, वो गाना गा रहा था। शी वाज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही थी। इसकी जो है हमने वाज वर्ब को थोड़ा डिटेल किया है, डिटेल के साथ लिखा है कि वाज किसके साथ यूज़ करना है, वर्ब किसके साथ यूज़ करना है।
जो वाज है, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम हो उसके साथ हम यूज़ करेंगे। वर जो है हम आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नेम हो उसके साथ यूज़ करेंगे। ओके गाइस, तो आपने भी कुछ एग्जांपल्स लिखनी है और जो है अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो है हर न्यू वीडियो मौसूल हो सके और उसको आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देन हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे इंशाल्लाह। वो हमारी होगी पास्ट परफेक्ट के ऊपर एंड इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो ये लैंग्वेज कोर्स है ग्रामर का ये कंटिन्यूस ही है, अभी चल रहा है। तो आपको जो है हर न्यू वीडियो मिलती रहेगी इंशाल्लाह। हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे लेक्चर अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।